जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं वैष्णो माता मंदिर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में जिसका नाम है हस्तरेखा विज्ञान। मानव जीवन सुख और दुख से ढका हुआ होता है, इसलिए सुख या दुख भोग की अवस्था को ही जीवन कहते हैं। अतः ज्ञान जीवन की संपत्ति होती है, उसके लिए खोज नहीं की जा सकती। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि सुख दुख से ऊपर उठ के उसके आवरण को भेदते हुए उसके ऊपर उड़ जाए। ऐसे होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे, हमारे हाथों में कई प्रकार की रेखाएं और चिन्ह होती हैं। ये कैसे निर्मित होती हैं? जो जीवन की संपूर्ण घटना को प्रकट करते हुए हमारे जीवन में कब क्या होना है, कैसे होना है, हमें किस प्रकार का सुख या दुख मिलना है, इसको सांकेतिक रूप में प्रकट करती हैं। अंगूठे के बाद प्रथम उंगली को तर्जनी कहा जाता है, सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी उंगली के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है तथा सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका। प्रत्येक उंगली 3 खंडों में विभाजित होती है, जिन्हें मूल स्थान से प्रथम 4 पोर, द्वितीय पोर और तृतीय पोर के नाम से जाना जाता है। अंगूठे में 2 पर्व होते हैं। आइए तो जानते हैं इन चिन्हों के बारे में। प्रथम है शंख। जिस जातक की हथेली पर किसी भी पर्वत पर शंख का आकार निर्मित हो तो जातक बौद्धिक दृष्टि से संपन्न होता है। उसकी वाणी के प्रभाव से जनमानस प्रभावित रहता है। उसके व्यक्तित्व में भी गजब का आकर्षण होता है। प्रायः बौद्धिक कार्यों से ही समाज में उच्च पद, मान सम्मान, यश, धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है चक्र। यदि किसी जातक की हथेली पर चक्र का निर्माण हो तो जातक सदैव गतिशील होकर अपने कार्य व्यवसाय को निरंतर उन्नति की ओर ले जाता है। समाज में वह बहुत ही ख्याति प्राप्त करता है। तीसरा है गदा। किसी जातक की हथेली में किसी भी पर्वत पर गदा का चिन्ह हो तो जातक कोर्ट कचहरी मुकदमे जैसे कार्यों में श्रेष्ठ धन और ख्याति प्राप्त करता है। वह शत्रुओं को पराजित करता है और उनकी पराजय से लाभ उठाता है। चौथा है पुष्प। किसी जातक की हथेली पर पुष्पनुमा रचना का निर्माण हो तो जातक कला, कवि, गीत, चित्र, संगीत आदि कला में निपुण होकर श्रेष्ठ ख्याति और धन की प्राप्ति करता है। पांचवा है त्रिशूल। यदि किसी जातक की हथेली पर त्रिशूल की रचना निर्मित हो तो जातक धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष, दर्शन, तंत्र, मंत्र जैसी पराविद्या में रुचि लेकर उपलब्धियां प्राप्त करता है। वह जातक इस क्षेत्र में श्रेष्ठता, धन तथा ख्याति अर्जित करता है। फिर आता है तलवार। यदि किसी जातक की हथेली पर तलवार के सदृश रचना हुई हो तो जातक साहसी अभियानों में भाग लेता है तथा अपने शौर्य, पराक्रम और आत्मबल से जनसमाज को चमत्कृत कर देता है। उसे ख्याति, धन इसी क्षेत्र से मिलता है। फिर आता है ऐरावत। किसी जातक की हथेली पर हाथी का चिन्ह बना हो तो जातक जन्मजात भाग्यवान होकर अखंड लक्ष्मी के सुख और वैभव को भोगता है। यद्यपि उसे ख्याति का अभाव होता है तथा उसके लिए प्रत्यक्ष यत्नशील रहता है। फिर आता है मीन। 2 या 1 मछली की आकृति हथेली पर होने पर जातक अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से सैकड़ों गुना अधिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है और उसे कई प्रकार की ख्यातियां मिलती हैं। धन एवं वैभव को भी प्राप्त करता है। फिर आता है धनुष आकृति। यदि हथेली पर रेखाओं के माध्यम से धनुष की आकृति का निर्माण हुआ हो तो जातक राज्य की किसी उच्च पद पर आसीन होता है तथा ख्याति प्राप्त करता है व धन प्राप्त करता है। तो मित्रों, ये थे कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार के कई और चिन्ह भी हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर आगे आने वाली वीडियो में अवश्य बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी।